पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम सुमिंग को देखते हैं जो एक स्लेश अटैक करके कई सारे गोब्लिन्स को एक साथ ही मार देता है। साथ ही वो सामने आते हुए उस जाइंट एलिड गोब्लिन से कहता है, ऐसा लगता है यहाँ बस तुम ही अकेले बच गए हो। वहीं हम उस रेड रॉक केव के बाहर कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कह रहे होते हैं इस केव के अंदर से किसी की फाइट करने की आवाज आ रही है, जिसपे वो स्टूडेंट जो सुमिंग को मारने को कह रहा था वो कहता है, बकवास करना बंद करो, सिस्टम पे साफ साफ दिखा रहा है इस एरिया में लेवल 7 और उससे एबव के मॉन्स्टर्स हैं, तो आखिर कौन ही इस एरिया को चैलेंज करना चाहेगा। जिसपे वो स्टूडेंट कहता है, लेकिन मैंने रियली में किसी के फाइट करने की आवाज को सुना है। तभी वो कहता है, रुको, ऐसा लगता है कोई इस केव के अंदर से बाहर आ रहा है। वहीं हम देखते हैं सुमिंग उस केव से बाहर आ जाता है, जिसे देख के वो स्टूडेंट कहता है जो एक दूसरे के एनिमीज होते हैं वो जल्द ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं जो लेवल 11 पे ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है, ये फर्स्ट एडवांसमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और काफी ज्यादा सेफ भी। तभी वो स्टूडेंट सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सुमिंग बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। जो देख के वो स्टूडेंट कहता है, आखिर इसने मेरे सरप्राइज अटैक को कैसे डॉज कर लिया। साथ ही वो अपने टीममेट्स से कहता है, इसे चारों तरफ से घेर लो, इसे यहाँ से भागने मत देना। जो देख के सुमिंग उन सबसे कहता है, क्या तुम सबको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा हूँ। साथ ही वो उन सबसे कहता है, खैर आखिर गाइस तुम सब हो कौन। जो सुन के वो स्टूडेंट गुस्से से कहता है, क्या तुम रियली में भूल गए हो या फिर तुम मुझसे नाटक कर रहे हो। तुम्हारे वजह से मैंने 5000 एडवेंट कॉइन को लॉस किया और तुम कह रहे हो कि तुम हमें नहीं जानते। इतना कह के वो सभी एक साथ सुमिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो देख के सुमिंग कहता है, तुम मुझे सही में याद नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स का यूज नहीं कर सकता। खैर अगर ऐसा ही है तो चलो मैं तुम सबके ऊपर अपने इस न्यू स्किल को ट्राई करता हूँ। जिसके साथ ही वो अपने न्यू स्किल स्वॉर्ड कंट्रोल को यूज करके उन सबको एक ही बार में इंजर्ड कर देता है। वहीं वो स्टूडेंट ये देख के कहता है, स्वॉर्ड कंट्रोल, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस स्किल को यूज करने के लिए किसी भी स्वॉर्ड मास्टर को सबसे पहले मिड स्टेज पे ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, तो आखिर तुम इसे कैसे यूज कर पा रहे हो। वहीं सुमिंग कहता है, ये स्किल मुझे उस जाइंट एलिड गोब्लिन को मारने पे मिला था, जो कि एक सिल्वर ग्रेड स्किल स्क्रॉल था, जिसे मैंने अपने स्किल सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके गोल्डन ग्रेड स्किल स्क्रॉल में अपग्रेड कर दिया। और जब मैंने इसे रेंडमली ओपन किया तो मुझे इसके अंदर से ये स्वॉर्ड कंट्रोल स्किल मिला, जो मेरे प्रोफेसर के साथ बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है, जिस वजह से अब कोई भी मेरे स्वॉर्ड गॉड टैलेंट पे शक भी नहीं करेगा। साथ ही एक और चीज, उस गोब्लिन को मारने के बाद मैंने उस रेड रॉक केव को कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैंने वहां से एक हिडन लोकेशन ब्लूप्रिंट को ऑब्टेन किया है, जो मेरे फर्स्ट एडवांसमेंट क्वेस्ट का फाइनल चेस्ट होने वाला है। लेकिन इसका जो लोकेशन है वो रेड रॉक केव का पार्ट 2 और साथ ही ये सब टाइटल गोब्लिन्स लाइफ स्टाइल। वहीं हम उसी डंजन में एक दूसरी तरफ कुछ गर्ल स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वो कहती हैं, हमने फाइनली इन मॉब्स के एरिया को एक साथ मिलके क्लियर कर लिया। आखिर कौन कह रहा था कि हम गर्ल्स इस डंजन में सरवाइव नहीं कर पाएंगी। साथ ही वो कहती है, चलो अब हम लोग इन लूट्स को डिवाइड करते हैं। जिसके साथ ही वो पीछे मुड़ के देखती है, जहाँ उसकी जो टीममेट्स होती हैं वो वहाँ से गायब हो चुकी होती हैं। जो देख के वो घबराते हुए कहती है, आखिर ये सब कहाँ चली गई, जस्ट अभी वो सब लूट्स को डिवाइड कर रही थी। साथ ही इस एरिया में कोई और मॉन्स्टर्स भी नहीं है, तो आखिर वो सभी कहाँ चली गई। वहीं इधर हम सुमिंग को देखते हैं जो उस गोब्लिन लाइफ स्टाइल के डिटेल को पढ़ रहा होता है, जहाँ वो देखता है ये जो गोब्लिन्स हैं वो ज्यादातर डार्क प्लेस में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड टनल्स, डीप फॉरेस्ट और रूइंस, जो इन्हें नेचुरल एनिमीज और एम्बुसेस से बचाती हैं। साथ ही इन्हें लाइट से काफी ज्यादा डर भी लगता है। वहीं ये छोटे छोटे ट्राइब्स को फॉर्म करके रहते हैं, जिसे कोई चीफ्टन या कोई गोब्लिन वॉरियर लीड करता है। साथ ही ये गोब्लिन्स बदतर से बदतर सिचुएशन में भी किसी भी स्पीसीज के फीमेल्स के साथ बॉडी कनेक्शन बना के अपने बर्थ रेट को मेंटेन किए रहते हैं। और यंग गोब्लिन्स जो अपने बर्थ के 1 से 2 साल के अंदर ही अपने एडल्टहुड को रीच कर लेते हैं, वो भी इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करके रिप्रोड्यूस को मेंटेन करते हैं। जो देख के सुमिंग कहता है, आखिर ये सब क्या है, ये गोब्लिन्स काफी ज्यादा विचित्र हैं। साथ ही वो अपने कोऑर्डिनेशन पे पहुंच जाता है। जो देख के वो कहता है, इस जगह पे चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ हैं, क्या मेरी जो कोऑर्डिनेशन है वो गलत है। तभी वो किसी चीज को देखता है और अपने आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ओ तो बात ऐसी है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो एक अंडरग्राउंड डेन में आ चुका होता है। जो देखते हुए वो कहता है, ये गोब्लिन्स काफी ज्यादा चालाक हैं, इन्होंने इसके एंट्रेंस को फायर स्मोक का यूज करके हाइड कर दिया है, जिस वजह से नॉर्मल पीपल को ऐसा लगेगा ये रेड रॉक के पार्ट 2 किसी माउंटेन में लोकेट होगा। साथ ही वो एक गोब्लिन को देख के एक स्टोन के पीछे छिपते हुए कहता है, मैं इस बार वही सेम गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस एक गोब्लिन को मारने की वजह से मैं इस पूरे डेन को अलर्ट कर सकता हूँ, जो मेरे अभी के लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपने क्वेस्ट के ट्रेजर को ऑब्टेन करने आया हूँ। तभी वो एक लड़की को देखता है जो उन गोब्लिन्स से कहती है, तुम डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर्स, तुम मुझसे दूर ही रहो। जो देख के सुमिंग कहता है, ये मेरे ट्रेजर को ऑब्टेन करने के लिए मेरे लिए काफी ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि ये लड़की इन गोब्लिन्स का अटेंशन अपने तरफ किए हुई है। तो अगर इसे किसी को ब्लेम करना है तो ये अपने आप को ही ब्लेम करे,
क्योंकि बिना इनफ स्ट्रेंथ के इसने इस डंजन को चैलेंज किया है। तभी वो लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मेरी जो सिस्टर है वो जियांगन ग्रुप की वाइस डायरेक्टर है, तो अगर कोई मुझे बचाता है तो मैं उसे काफी बड़ा रिवॉर्ड दूंगी। तभी हम देखते हैं सुमिंग का स्वॉर्ड उस लड़की के सामने आ जाता है। साथ ही सुमिंग अपने स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज करके अपने स्वॉर्ड को अनस्टेल्थ करता है, जिस वजह से उसके स्वॉर्ड में एक्यूमुलेटेड एनर्जी से वहाँ एक जोरदार लाइट रिलीज होता है। वहीं सुमिंग कहता है, मैंने अपने स्वॉर्ड में एक्यूमुलेटेड एनर्जी को रिलीज किया, जिस वजह से मैं उन गोब्लिन्स को बिना मारे और इस डेन को बिना अलर्ट किए वहाँ से बच के वापस आ गया। वहीं वो लड़की सुमिंग से कहती है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जियान यू क्वीन है, तो जब मैं इस डंजन से बाहर जाऊंगी तो मैं तुम्हें मुझे बचाने के लिए काफी बड़ा रिवॉर्ड गिफ्ट करूंगी। जिसपे सुमिंग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं बचाया, मैं बस यहाँ से जा रहा था। और रही बात रिवॉर्ड की, तो पहले तुम इस डंजन से जिंदा बाहर निकलने की कोशिश करो, और हाँ, मेरा पीछा करना बंद करो। तभी हम देखते हैं उसका सिस्टम उसे उसके ट्रेजर के लोकेशन को शो करने लगता है, जो देख के सुमिंग कहता है, ऐसा लगता है मेरा जो ट्रेजर है वो यही कहीं आसपास है। जिसके थोड़ी देर बाद हम सुमिंग को देखते हैं, जहाँ वो उस लड़की से कहता है, तुमने सही से चेक तो किया है ना? जिसपे वो लड़की कहती है, हाँ, मैंने यहाँ चारों तरफ अच्छे से चेक किया है, यहाँ आसपास कोई भी गोब्लिन नहीं है। तभी सुमिंग को उसका ट्रेजर चेस्ट मिल जाता है, जिसे देख के सुमिंग कहता है, इस डंजन का जो सबसे हाईएस्ट ड्रॉपिंग रेट है वो एक सिल्वर ग्रेड रैंडम लॉटरी चेस्ट है, जिसपे मैं अपने स्किल का यूज करके इसके क्वालिटी को अपग्रेड करने वाला हूँ। वहीं वो लड़की उस ट्रेजर चेस्ट को देखते हुए कहती है, ये तो एक गोल्ड टायर लो ग्रेड लॉटरी चेस्ट है। जिसके साथ ही सुमिंग काफी एक्साइटेड के साथ उस लॉटरी चेस्ट को ओपन करता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं दो आइटम बाहर निकलते हैं, जिसमें एक शैडो फ्लो सेट और एक सोल हीलिंग स्किल स्क्रॉल होता है। जो देख के सुमिंग काफी अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, क्या यही वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है जिसके लिए मैंने इतना ज्यादा हार्डवर्क किया है? ये शैडो फ्लो सेट थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन आखिर ये प्लेटिनम ग्रेड सोल हीलिंग स्किल स्क्रॉल जो मेरे प्रोफेशन से भी मैच नहीं कर रहा, तो आखिर ये किस लिए? जो देख के वो लड़की जियान यू क्वीन सुमिंग से कहती है, क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोफेसर है वो एक 7 स्टार सोल हीलर है? जो सुन के सुमिंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। साथ ही उसका सिस्टम उसे अनाउंस करता है, जियान यू क्वीन ने तुम्हारे टीम को ज्वाइन किया है और अब से तुम एक टीम लीडर हो। जिसके साथ ही हम उस डंजन में एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ कोई उन स्टूडेंट्स को काफी ब्रूटली मार रहा होता है। वहीं हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो किसी से कह रहा होता है, जो कमजोर है उनके लिए बस एक ही रास्ता है और वो है मौत, और अब तुम्हारी बारी है। वहीं हम देखते हैं ये जिसिया होती है, जो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है। जिसके थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ जिसिया उस स्टूडेंट से बच के भाग रही होती है। तभी वो स्टूडेंट जिसिया को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे कि जिसिया किसी तरह ब्लॉक करती है और उस स्टूडेंट से कहती है, तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे नेबरिंग सिटी वूजिंग एकेडमी के स्टूडेंट हो, तो आखिर तुम हमारे डंजन एरिया में आके हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स को क्यों मार रहे हो? जिसपे वो स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन तुम अभी मरने वाली हो तो मैं तुम्हें इतना तो बता ही सकता हूँ, मैं हाल ही में लेवल 10 पे ब्रेक थ्रू किया हूँ, जिस वजह से मेरा जो फर्स्ट क्लास चेंज टास्क है वो 50 प्लेयर को मारना है। तो अब तुम ही बताओ कि मैं इस जैसे टास्क की वजह से अपने ही एकेडमी के स्टूडेंट्स को कैसे मार सकता हूँ? इस वजह से मैं तुम्हारे डंजन एरिया में आया हूँ अपने टास्क को कंप्लीट करने। तो अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो तुम अपने एकेडमी को ब्लेम करो, जो सभी एकेडमी में से सबसे कमजोर प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया है। इतना कह के वो दोबारा जिसियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के जिसियाओ भी अपने स्किल नेक्रोमेंसर का यूज करके वहाँ पे कुछ प्राइमरी स्केलेटन्स को समन कर देती है। जो देख के वो स्टूडेंट कहता है, ये प्राइमरी स्केलेटन्स मेरे सिंगल स्लेश के पावर को भी विस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर ये तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इस बार मैं तुम्हें दोबारा भागने नहीं दूंगा। वही वो अपने एक पावरफुल स्किल ब्लड ब्लेड फ्लाइंग स्टेप का यूज करके जिसियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी कोई उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। वही हम देखते हैं ये यानजी होता है, जो जिसियाओ से कहता है, क्लासमेट तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जिसके साथ ही हम सुमिंग को देखते हैं, जो अपने सिस्टम को देख रहा होता है, जहाँ उसका सिस्टम उसे बताता है, तुम्हारा जो प्राइमरी क्लास चेंज टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही तुम्हारा सभी एट्रीब्यूट 10 पॉइंट से बढ़ चुका है, और तुम्हारा ओरिजिन सोड बॉडी का जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो गया है। जो देखकर सुमिंग कहता है, इन रिवर्ट्स की वजह से मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ गया है उस हिडन बॉस को चैलेंज करने का। तभी हम देखते हैं जियान यू क्वीन उस सोल हीलर स्किल स्क्रॉल को यूज करती है, जिसके अंदर से वो एक प्लेटिनम टायर हाई ग्रेड स्किल सोल बफ को ऑब्टेन करती है, जिसे यूज करने के बाद ये यूजर्स के सोल पावर को कंज्यूम करके इसके टीममेट्स को मिलने वाले एक्सपीरियंस को 200% तक इंक्रीज कर देगी। जो देखकर सुमिंग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या ये अपने टीममेट के मिलने वाले एक्सपीरियंस को 200% तक इंक्रीज कर देगी? साथ ही वो जियान यू क्वीन की तरफ देखते हुए सोचता है, इसका जो लक है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, इसने इस स्किल स्क्रॉल को रैंडमली ओपन करके एक गोल्ड लेवल स्किल को ऑब्टेन कर लिया है। साथ ही सुमिंग जियान यू क्वीन से कहता है, मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया, अभी तुमने कहा था कि मैं तुम्हें इस नोविस डंजन चैलेंज को कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करूं, ठीक है मैं इसके लिए एग्री हूं। जो सुन के जियान यू क्वीन कहती है, क्या सही में? ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा ग्रेट
अपडेट है। तभी सुमिंग के सिस्टम पे जी सियाओ का मैसेज आता है, जो देख के सुमिंग कहता है जी सियाओ का मैसेज, लेकिन आखिर वो मुझे इस समय मैसेज क्यों कर रही है। वहीं हम दूसरी तरफ उस वुजिंग एकेडमी के स्टूडेंट को देखते हैं जो सियांगजंग एकेडमी के स्टूडेंट्स को काफी ब्रूटली मार रहा होता है, जो देख के जी सियाओ कहती है हमने सोचा भी नहीं था कि वुजिंग एकेडमी इतने पावरफुल अवेकेंड स्टूडेंट को प्रोड्यूस किया है। जो देख के यानजी कहता है यही नहीं, इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मैं इस नोविस डंजन को चैलेंज करने से पहले कुछ रिसर्च किया था, जिससे मैं ये गेस कर सकता हूँ कि एक अवेकनर जिसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा सुपीरियर है, साथ ही वो एक ब्लेड को यूज करता है। ये पर्सन हमारे नेबरिंग सिटी का जीनियस ली चेंगवांग है, जो सुमिंग के जैसा ही 10 स्टार इनेंट एट्रीब्यूट को अवेक किया है। साथ ही इसका जो हिडन प्रोफेसर है वो एक ब्लड मैनिक है। तभी वो स्टूडेंट कहता है अब बस तुम दोनों ही बच गए हो, तुम दोनों ने मेरा काफी समय बर्बाद किया है, जिस वजह से मेरा जो प्रोग्रेस है वो अभी 50 में से 35 ही हुआ है। जिस पे यानजी जी सियाओ से कहता है मैं एक लॉन्ग रेंजर प्रोफेसर हूँ, तो मैं इसे क्लोज कॉम्बैट में हैंडल नहीं कर सकता। क्लासमेट जी सियाओ क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान है? जो सुन के जी सियाओ कहती है नहीं, हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। वहीं वो स्टूडेंट कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोग अब पूरी तरह से होपलेस हो चुके हो, तो मैं सबसे पहले इस अनोइंग आर्चर से शुरुआत करता हूँ। इतना कह के वो यानजी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जी सियाओ उसके सामने आ जाती है और यानजी से कहती है क्लासमेट यानजी तुम यहाँ से भागो, मैं इसे होल्ड करके रखती हूँ। वहीं वो स्टूडेंट ये देख के जी सियाओ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही हो। तुम जैसा एक कमजोर जिसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने का पावर नहीं है, वो दूसरों को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा। तभी हम देखते हैं सुमिंग का स्वॉर्ड वहां आकर उसके अटैक को रोक देता है। साथ ही सुमिंग अपने पास्ट के मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ वो कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ में जी सियाओ बिना किसी फियर के मुझे प्रोटेक्ट की थी, और इस लाइफ में भी जब इसने डेंजर को एनकाउंटर किया तो ये मुझे मैसेज के थ्रू प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वहीं हम देखते हैं वो मैसेज जो जी सियाओ सुमिंग को सेंड की थी, उसमें लिखा होता है जो 9 o'clock एरिया है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, तो तुम इस एरिया में मत आना। साथ ही सुमिंग जी सियाओ से कहता है हमेशा दूसरों के बारे में मत सोचो, इस लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं वो स्टूडेंट स्वॉर्ड कंट्रोल देख के कहता है क्या तुम वही सियांगजेंग एकेडमी के वीकलिंग 10 स्टार स्वॉर्ड कंट्रोलर हो? लेकिन हम देखते हैं सुमिंग डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है तुम रेड हेडेड बास्टर्ड, क्या वो तुम ही हो जो जी सियाओ को हट किया है? वहीं ये देखकर यानजी कहता है सुमिंग काफी ज्यादा अवेसम है, अगर मैं उसे रेंज अटैक में सपोर्ट करूं तो हमारे पास इस पर्सन से जीतने का चांस हो सकता है। तभी कोई उन्हें हिल करने लगता है, जो देख के वो कहता है आखिर हमें हिल कौन कर रहा है? वहीं हम देखते हैं ये जियान यूक्विन होती है, जो उनसे कहती है मैं सुमिंग की टीममेट हूँ जियान यूक्विन, और मेरा जो प्रोफेसर है वो एक सोल हीलर है। जो देख के जी सियाओ उसके पास जाते हुए उससे कहती है क्या सुमिंग ने ये नहीं कहा था कि वो किसी टीम में ज्वाइन करना नहीं चाहता, तो आखिर अब उसके पास एक टीममेट कैसे है? वहीं यानजी उससे कहता है क्या तुम हमें और जल्दी हिल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो सुमिंग के लिए उस पर्सन को हैंडल करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। जिसपे वो उनसे कहती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सुमिंग काफी ज्यादा पावरफुल है, वो उस पर्सन को अकेले ही हैंडल कर लेगा। वहीं इधर हम उस पर्सन को देखते हैं जो सुमिंग से फाइट करते हुए सोचता है मैंने सुना था ये सुमिंग केवल एक शॉर्ट कंट्रोलर है, तो आखिर इसकी जो मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा फास्ट कैसे है, और साथ ही इसका जो अटैक पावर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या ये रियली में एक शॉर्ट कंट्रोलर ही है? जिसके साथ ही वो सुमिंग से थोड़ा दूर जाते हुए कहता है जैसा कि एक 10 स्टार अवेकनर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हाई है, तो चलो आज इसे यहीं पे सेटल कर लेते हैं। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से आखिर कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं वो यंग सिटी का ली चेंगुआंग 10 स्टार ब्लड मैन, और या फिर तुम बॉटम टायर एकेडमी के 10 स्टार स्वॉर्ड कंट्रोलर। जो सुन के सुमिंग सोचता है ली चेंगुआंग, मैंने इसके बारे में अपने प्रीवियस लाइफ में सुना था, ये पर्सन मेरे प्रीवियस लाइफ में एक बिग शॉट था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इससे इतनी जल्दी इस नोविस डंजन ट्रायल के अंदर मिलूंगा, ये रियली में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही वो ली चेंगुआंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है ठीक है फिर चलो देखते हैं कि मेरा स्वॉर्ड शार्प है या फिर तुम्हारा ब्लेड टफ। जिसके साथ ही ली चेंगुआन अपने फ्लाइंग ब्लड ब्लेड से सुमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सुमिंग कहता है एक ब्लेड थ्रोइंग स्किल, साथ ही वो उसके ब्लेड को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो देखकर ली चेंगुआंग कहता है तुम मेरे जाल में फंस गए। साथ ही हम देखते हैं वो अपने किसी स्किल का यूज करके सुमिंग को एक जगह पर लॉक कर देता है, और सुमिंग से कहता है मेरा फ्लाइंग ब्लड ब्लेड का जो ऑरा है वो अपने टारगेट को एक जगह पर लॉक कर देता है। साथ ही वो अपने ब्लेड को कंट्रोल करके सुमिंग की तरफ अटैक कर देता है, जो देखकर सुमिंग कहता है ओ तो ऐसा है। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करके उसके इमोबिलाइजेशन को खत्म कर देता है और उससे कहता है अब मेरी बारी है, चलो देखते हैं कि क्या तुम बिना वेपन के मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या फिर नहीं। वहीं हम देखते हैं सुमिंग के अटैक से ली चेंगुआंग थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, साथ ही वो अपने ब्लेड को पकड़ते हुए सुमिंग की तरफ अटैक करते हुए कहता है ठीक है फिर चलो देखते हैं कि क्या तुम भी मेरे इस कियोटिक स्वॉर्ड 5 स्लैश अटैक को बिना वेपन के ब्लॉक कर पाते हो या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं सुमिंग अपने हिडन गॉड स्टेप का यूज करके उसके सभी अटैक को डॉज करने लगता है, जो देख के ली चेंगुआंग कहता है इसका जो स्पीड है वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ गया है। तभी
सुमिंग उससे कहता है सॉरी, लेकिन मेरा जो स्वॉर्ड है वो वापस आ गया है। वहीं इधर हम यानजी को देखते हैं जो सुमिंग की तरफ जाते हुए कहता है सुमिंग बस तुम थोड़ा सा और होल्ड करो, हम लोग यहाँ आ गए हैं। लेकिन तभी वो अपने सामने देखते हुए कहता है क्या जो बैटल है वो पहले ही खत्म हो चुका है। जो देखकर जी सियाओ कहती है सुमिंग तुम काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुमने इस जैसे पावरफुल एनिमी को बस कुछ ही समय में डिफीट कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं ली चेंग वांग सुमिंग के ऊपर अटैक करके अपने ब्लेड को सुमिंग के बॉडी के आर पार कर देता है। साथ ही वो अपने अल्टीमेट स्किल रेन फॉरेस्ट शिफ्ट ब्लेड का यूज करके वहां चारों तरफ अटैक करने लगता है और हंसते हुए कहता है मेरे ब्लेड फॉर्मेशन में तुम सबका स्वागत है। वहीं ये देख के जी सियाओ सुमिंग के पास जाने लगती है, लेकिन यानजी उसे वहां जाने से रोक देता है और उससे कहता है जी सियाओ शांत हो जाओ, ये जो ब्लेड फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम इसके अंदर जाओगी तो तुम भी बेवजह मारी जाओगी। लेकिन जी सियाओ उसकी बात नहीं सुनती। तभी सुमिंग उससे कहता है जी सियाओ यानजी जैसा कह रहा है वैसा ही करो और इससे दूर रहो। जो देखकर ली चेंगबोंग कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने अपने ब्लेड से तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा हिट किया लेकिन तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। जिस पर सुमिंग उससे कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने मुझे ही हिट किया था। वहीं हम देखते हैं वो जिस सुमिंग को पकड़ा होता है वो एक क्लोन होता है। साथ ही सुमिंग उससे कहता है ओ तो तुमने ये बात अभी नोटिस किया, खैर ये जायज भी है क्योंकि तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा होगा कि मुझ जैसे एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड मास्टर के पास इस जैसा कोई स्किल होगा। वहीं हम देखते हैं सुमिंग अपने शैडो स्वॉर्ड सेट को पहन लिया होता है जो एक लो ग्रेड प्लेटिनम टायर इक्विपमेंट होता है। वहीं हम उसके डिटेल को देखते हैं जिसे पहनने के बाद स्वॉर्ड टाइप के जितने भी स्किल्स होंगे वो एडिशनली डार्क एट्रीब्यूट डैमेज देंगे जो टारगेट के फिजिकल डिफेंस को पेनिट्रेट कर देगा। साथ ही इसमें एक स्किल भी होता है शैडो क्लोन जो यूजर के जैसा ही एक डिफेंस बॉडी क्रिएट कर देगा। साथ ही इस शैडो क्लोन को एक्टिवेट करने के बाद ये किसी भी अटैक पावर को एडिशनली 50% तक इंक्रीज कर देगा। जो देखकर ली चेंगवांग कहता है इस नोविस डंजन में इस जैसे सेट को रेंडमली कलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो क्या इसका मतलब तुमने पहले ही उसे कंप्लीट कर लिया है। जिस पर सुमिंग उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही गेस किया, मैंने कब का ही अपने फर्स्ट एडवांसमेंट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। जो सुन के वो कहता है तुमने एक्चुअली मुझसे पहले ही अपने फर्स्ट क्लास चेंज को कंप्लीट कर लिया है। तभी सुमिंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है हाँ तो अब तुम आराम से हेल में जा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं ली चेंगवांग वहाँ अपने पास से एक आइटम को थ्रो करता है जिसके साथ ही वहाँ एक जोरदार लाइट रिलीज होता है। जो देखकर यानजी कहता है ये एक लाइफ सेविंग एसेसरी है, एक आइटम जिसे यूज करने के बाद कोई भी प्लेयर इस डंजन से एग्जिट कर सकता है, लेकिन साथ ही इसका जो कॉस्ट है वो 10,000 एडवेंट कॉइन है। जो सुनकर सुमिंग कहता है ऐसा लगता है हमारा जो नेवरिंग सिटी है वो रियली में अपने 10 स्टार जीनियस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही काफी हैवी प्राइस को पेड किया है। जिसके साथ ही हम डंजन ब्रॉडकास्ट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ वो एब्जॉर्बर प्रिंसिपल से कहती है 9 o'clock डंजन एरिया में लगभग 12 बजे के आसपास कई सारे प्लेयर्स अचानक से मरने लगे। जो सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं तो इसमें इतना स्ट्रेंज बात क्या है, उन्होंने किसी डिफिकल्ट मॉन्स्टर्स का एनकाउंटर कर लिया होगा। जिस पे वो एब्जॉर्बर कहती है ऐसा नहीं है, जो डाटा शो कर रहा है उसके हिसाब से वो सभी किसी प्लेयर के हाथों मारे गए हैं जो हमारे सिटी से बिलोंग भी नहीं करता। जो देखकर प्रिंसिपल शॉक होते हुए कहते हैं क्या एक प्लेयर का डाटा जो हमारे सिटी से बिलोंग भी नहीं करता, ऐसा लगता है कि हमारा नेबरिंग सिटी दोबारा अपने गंदे ट्रिक को प्ले करने लगा है। इस नोविस डंजन ट्रायल का जो पर्पज है वो ये देखना है कि किस एकेडमी का प्लेयर सबसे पहले इसे क्लियर करता है। लेकिन ऐसा लगता है हमारा एकेडमी बॉटम रैंक होने की वजह से सभी एकेडमी हमारे ही एकेडमी के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हैं। साथ ही वो उस एब्जॉर्बर से कहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स का डंजन क्लियरिंग प्रोसेस है वो कैसा है। जिस पर वो एब्जॉर्बर बताती है जो डंजन क्लियरिंग प्रोसेस है वो अभी के लिए काफी अच्छा चल रहा है, ज्यादातर टेलीपोर्टेशन एरियाज हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स ने टेक ओवर किया है। साथ ही कुछ कैपेबल प्लेयर्स एक बड़े ग्रुप को फॉर्म करके इस डंजन के रेगुलर बॉसेस को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें जेंग फैमिली का यंग मास्टर जेंग टेंग भी है जो कुछ समय पहले लेवल 6 पर था। जो सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं जो रेगुलर फाइनल बॉसेस हैं उनका लेवल 12 से स्टार्ट है, लेकिन जो कि ये एक बड़े ग्रुप को लीड कर रहा है तो ये अभी तक लेवल 10 को रीच कर लिया होगा। तभी एक दूसरा एब्जॉर्बर कहता है जो रियल टाइम रैंकिंग लिस्ट है वो आ चुकी है। साथ ही वो प्रिंसिपल से बताता है जो जेंग टेंग है वो अभी लेवल 9 पर है जो ऑलमोस्ट लेवल 10 को रीच करने वाला है। साथ ही ये इस लीडर बोर्ड में अभी फर्स्ट प्लेस को होल्ड किए हुआ है। जिस पर प्रिंसिपल उसे कहते हैं तो जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो जरूर यानजी होगा। जिस पर वो एब्जॉर्बर कहता है हाँ लेकिन जो सेकंड और थर्ड प्लेस है उसे दो फीमेल स्टूडेंट्स ने होल्ड किया हुआ है, जिसमें एक जी सियाओ है जो एक लेवल 7 की नेक्रोमेंसर है और दूसरी जियान यू क्वीन जो लेवल 8 की सोल हीलर है। तभी प्रिंसिपल उसे कहते हैं क्या तुमने सुमिंग को देखा है, जल्दी मुझे उसका डाटा चेक करके बताओ कि आखिर वो करंटली किस लेवल पर है। जिस पे वो एब्जॉर्बर सुमिंग के लेवल को चेक करके बताता है सुमिंग का जो अभी करंटली लेवल है वो लेवल 2 है। उसके बारे में जो डाटा शो कर रहा है वो उसके हिसाब से जब उसने इस पूरे डंजन में पहला किल किया था तभी से वो अभी तक बस लेवल 2 पर ही है। वहीं इधर हम डंजन एरिया का सीन देखते हैं जहां सुमिंग सक्सेसफुली एक एलिट थॉर्न टूथ बीस्ट को मार के लेवल 14 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। साथ ही जी सियाओ और यानजी भी ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। जो देखकर जी सियाओ कहती
होती है। हमने 2 घंटे के अंदर ही कई सारे मॉन्स्टर्स को मार के कई बार लेवल अप कर लिया। तभी यानजी कहता है मेरा जो लेवल है वो 10 हो चुका है, तो अब मैं किसी डंजन बॉस को चैलेंज करके अपने फर्स्ट क्लास चेंज को कंप्लीट कर लूंगा। साथ ही वो दोनों सुमिंग को इसके लिए थैंक्स करते हुए कहते हैं अगर सुमिंग ने हम दोनों को उस स्टूडेंट ली चेंगुआंग से नहीं बचाया होता तो हम लोग कब का मर चुके होते हैं। जिस पर सुमिंग उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों को थैंक्स ही करना है तो तुम दोनों जियान यूक्रेन को करो, क्योंकि बिना इसके एक्सपीरियंस बूस्टिंग स्किल की वजह से हम सब इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर पाते। तभी जी सियाओ सुमिंग से कहती है तुम ली चेंगुआंग से फाइट करते समय काफी ज्यादा कूल लग रहे थे, तो मुझे लगता है हमारे कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम इस डंजन के रेगुलर बॉसेस को इजिली क्लियर कर सकते हैं। जो सुनकर सुमिंग जी सियाओ से कहता है तुम सही कह रही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो टारगेट है वो कोई ऑर्डिनरी बॉस नहीं है, क्योंकि मैं इस डंजन के सबसे पावरफुल अल्टीमेट हिडन बॉस को चैलेंज करने वाला हूँ। साथ ही हम देखते हैं उसे उस एलिट थॉर्न टूथबिस्ट को मारने की वजह से एक आइटम मिलता है वाटर रिपेलिंग की। साथ ही सुमिंग हमें बताता है इस नोविस डंजन के हिडन बॉस को चैलेंज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस नोविस डंजन के 3 पहेलियों को सोल्व करना होगा, जिन्हें सोल्व करने के बाद तुम्हें वहां से 3 कोरस्पॉन्डिंग आइटम मिलेंगे, जिन्हें एक साथ कंबाइन करने के बाद तुम सक्सेसफुली उस हिडन बॉस को समन कर सकते हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं स्विमिंग उन आइटम्स को कंबाइन कर देता है, जिस वजह से उस लेक के अंदर एक साइक्लोन सा फॉर्म होने लगता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं उस लेक के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ गाइस, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस महानवा का अभी तक इतना ही चैप्टर निकला है, जिसे कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जैसे ही इसका न्यू चैप्टर आएगा मैं उसे तुरंत ही एक्सप्लेन कर दूंगा।